हमारे साथ सिविल सोसाइटी से शकील साजिद जी जुड़े हुए हैं। शकील जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है ये जो अपराध बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव भी है प्रशासन के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर, जो कार्रवाई पूरी नहीं हो पा रही है या सजा नहीं मिल पा रही है लोगों को, या अपराध बढ़ रहे हैं, इसके क्या कारण है, जरा बताएं हमें इस बारे में। बिल्कुल सही बात कही तुमने अभिनीत। इसमें कोई शक नहीं है, जिस पार्टी का शासन रहता है उस पार्टी के लोग कुछ ज्यादा निरंकुश हो जाते हैं और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। दुर्भाग्य से पूरे देश में एक जो दूसरी बात चल रही है, जिनके पीछे मैं अपराधों का बहुत अहम कारण मान रहा हूं, वो है कि हर अपराध को आजकल, हर अन्याय को आजकल धर्म, जात और भाषा से जोड़कर देखा जाने लगा है। हम अपने समाज के शराबी लोगों का भी सम्मान करने लगे हैं, हम अपने समाज के बलात्कारी लोगों का भी सम्मान करने लगे हैं। हम मणिपुर की घटना जो कुकी समुदाय की महिलाओं के साथ हुई, मैतेई समुदाय के लोग उसमें जिम्मेदार थे ऐसा बताया जा रहा है, और कई बार मैतेई समाज के लोगों से दुर्व्यवहार किया गया, तो हम लोग इसको आज तक वहां पर किसी का कोई कमेंट नहीं आया है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम महिलाओं को प्रताड़ित करके, महिलाओं की बेइज्जती करके, महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार करके पूरे विश्व में या पूरे देश में क्या संदेश देना चाह रहे हैं। यहां पे राजीव भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली, मैं उसका समर्थन करता हूं कि नशा बंद होना चाहिए। पूरी शराबबंदी शायद कुछ सांस्कृतिक वजहों से सरगुजा या बस्तर में संभव नहीं है, ये भी हम मानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। या सिर्फ शराब पीने वाले अपराध कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। सूखा नशा आज के दौर में छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को भी सचेत रहना चाहिए। यहां मौजूद है, कुछ लोग चले गए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मंदिर हौसौद में रक्षाबंधन के दिन जो 2 बच्चों के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसका मुख्य अपराधी वहां के भाजपा मंडल अध्यक्ष का बेटा है। 10 सालों से वो आदतन अपराधी है। आज तक पार्टी ने कुछ भी नहीं कहा, उसे अपने पद से नहीं हटाया। मेरी जानकारी के अनुसार भानु प्रतापपुर में इकलौता चुनाव होता है। 90 चुनाव में आपसे प्रत्याशी चयन में थोड़ी सी गलती हो सकती है। भानु प्रतापपुर में इकलौता चुनाव होता है, उपचुनाव रहता है। वहां के प्रत्याशी जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं, उन पे दुष्कर्म का एक आरोप उनकी खुद की सरकार के जमाने में झारखंड में जो सीएम थे रघुवर दास जी, अभी आए थे कुछ दिनों पूर्व, उनके शासनकाल में लगता है। हम अगर अभी हाल ही में हम लोगों ने और देखा, एक राजनीतिक पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष एक किसान को धमका रहा था, शासन की पार्टी थी, ब्लॉक अध्यक्ष किसान को धमका रहा था और ये बोल रहा था कि अगर आप अपनी जमीन मुझे नहीं बेचोगे तो मैं आपसे फला कर दूंगा, फला कर दूंगा। अभी नेता प्रतिपक्ष, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के बेटे पे अगर इस तरह का आरोप लग रहा है और उस पे उस पार्टी के लोगों की चुप्पी है, तो हम ये मान सकते हैं शासन के लोगों की तरफ से भी लगातार ये हो रहा है। बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी से जो हमारे साथियां हैं, उन्होंने कहा कि ये जो 2 लोग आज जेल में हैं, मैं उनसे थोड़ा सा असहमत हूं। ये 2 लोग आज के अधिकारी नहीं हैं, ये 2 लोग 15 साल के अधिकारी हैं। एक तो 15 साल के महासमुंद के चर्चित नेता हैं, वो चर्चित नेता जो प्रथम मुख्यमंत्री के भी खास थे, वो चर्चित नेता जो 15 साल के मुख्यमंत्री के भी खास थे, और हमारे बेहद विकास पुरुष मंत्री के भी वो खास रहे। तो आप ये कह सकते हैं समय बदला, सरकार बदली, वो इस सरकार के खास हो गए। मेरा कहने का मतलब है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको शासन और विपक्ष के लोग जानते हैं कि ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इन लोगों से दूर रहना चाहिए, लेकिन अपने निजी फायदे, अपने रौब, अपनी शासन को समर्थन देने के लिए वो इस तरह के लोगों को बढ़ाते हैं।